नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का एसएनसी के प्यार से प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा प्यार पिछली क्लासेस पर देखने को मिल रहा है बेटा, ऐसा ही प्यार बनाए रखेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला आप लोगों के लिए, आने वाले एग्जाम के लिए। आरआरबी का एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ चुका है। आज के सेशन के अंदर छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, लेकिन बेहतरीन क्वेश्चन होंगे, जहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन फंसने के बड़े बड़े चांसेस होंगे बेटा। तो सबसे पहले चैनल को जो बच्चा पहली बार प्लेटफॉर्म से जुड़ रहा है, सब्सक्राइब करना ना भूले। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। चलो बेटा, सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग, सभी को राम राम, सभी को जय श्री राम। जो ये 45 मिनट 1 आवर 50 मिनट के समथिंग जो क्लासेज है, डेली आपको यूट्यूब के ऊपर देखने को मिल रही है, प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिल रही है। ये आने वाले एग्जाम के लिए बेटा कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहने वाली है। इनको 45 मिनट को आप वेस्ट मत जाने दिया करो, इसको अच्छे से देखने की कोशिश किया करो। चलो सर, सभी को राम राम, सभी को जय श्री राम, सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग बेटा। चलो सर, आज के सेशन की अपन शुरुआत कर लेते हैं। और आज के सेशन का सबसे पहला और बेहतरीन एमसीक्यू आप लोगों के सामने ये रहा। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। सर, सारे के सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं एक्सेप्ट एक को छोड़कर। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में सभी शामिल हैं सिवाय कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन या विटामिन। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा बेटा। शाबाश शाबाश शाबाश। देखिएगा सर, यहां पर अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, एक होते हैं मैक्रो वर्ड। क्या वर्ड होता है? मैक्रो। मैक्रो का मीन्स होता है बेटा बड़ा। और एक वर्ड होता है माइक्रो। क्या होता है बेटा? माइक्रो। माइक्रो का मीन्स होता है सर छोटा। क्या होता है सर? छोटा होता है। और मैक्रो का मीन्स क्या होता है बेटा? बड़ा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जाम के अंदर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे, तो आंसर देके आना है मैक्रो के अंदर बड़े न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि सर प्रोटीन, जैसे कि सर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और सर फैट। ये तीनों कैसे है बेटा? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। अगर माइक्रो पूछ लिया जाए, माइक्रो को अपन दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके चलेंगे। एक तो करके चलेंगे बेटा विटामिन के अंदर। किसके अंदर बेटा? विटामिन के अंदर। और एक अपन डिवाइड करते हैं मिनरल्स के अंदर। किसके अंदर बेटा? मिनरल्स के अंदर। विटामिन और मिनरल्स के अंदर डिवाइड किया जाता है किसको? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को। तो मैं भी समझ में आई होगी। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, तो याद रखना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट होता है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन सा होता है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होगा विटामिन और बेटा मिनरल्स। किसके अंदर आते हैं? माइक्रो के अंदर आते हैं। तो सर कार्बोहाइड्रेट कैसा है? मैक्रो। फैट कैसा है? मैक्रो। प्रोटीन कैसा है? मैक्रो। बचा कौन बेटा? कौन सा टामिन? विटामिन। और विटामिन इंडिकेट करेगा कौन सी चीज को सर? विटामिन इंडिकेट करके चलता है सर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। चलो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, द मोस्ट अबंडेंट न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन द बॉडी। सर, अपनी जो ह्यूमन बीइंग की बॉडी होती है ना, ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर मोस्ट अबंडेंट न्यूट्रिएंट कौन सा होता है? सबसे ज्यादा पाया जाने वाला न्यूट्रिएंट्स कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए है वाटर होगा, ऑप्शन नंबर बी है बेटा प्रोटीन होगा, सी लिपिड होगा और डी कार्बोहाइड्रेट होगा। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। शाबाश शाबाश शाबाश। फटाफट राइट आंसर आना चाहिए। मोस्ट अबंडेंट न्यूट्रिएंट्स इन ह्यूमन बीइंग बॉडी। ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर मोस्ट अबंडेंट सबसे ज्यादा पाए जाने वाला न्यूट्रिएंट्स कौन सा होगा? ए बी सी डी। वाटर होगा, प्रोटीन होगा, लिपिड्स होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। तो देखिएगा सर, अगर अपन बात करके चलें, जो ह्यूमन बीइंग की बॉडी होती है, किसकी बॉडी होती है? ह्यूमन बीइंग की जो बॉडी होती है, ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर सबसे पहले अगर फीटस की बात करके चले, और फीटस क्या होता है? जब बच्चा मदर के गर्भ के अंदर होता है, 8 से 40 सप्ताह की जब प्रेगनेंसी होती है, उससे प्रोडक्ट को, कंसेप्शनल प्रोडक्ट को फीटस बोला जाता है। और फीटस की बॉडी के अंदर 90% क्या होता है? फीटस की क्या होता है बेटा? वाटर होता है। सर, जो इन्फेंट होता है, इन्फेंट की बॉडी के अंदर 75 to 80% क्या होता है? वाटर होता है। और अडल्ट क्लाइंट है, और अडल्ट के अंदर कौन है? मेल क्लाइंट है। मेल क्लाइंट के बॉडी के अंदर कितना होता है? 60% होता है। और बेटा ओल्ड एज पर्सन है, कौन सा पर्सन है? ओल्ड एज पर्सन है। या बेटा मैं बात करके चलो, कोई फीमेल क्लाइंट है, कौन सी क्लाइंट है?
फीमेल क्लाइंट है, उसकी बॉडी के अंदर 55% क्या पाया जाता है, टोटल बॉडी का फ्लूइड पाया जाता है। तो मोस्ट अबंडेंट जो न्यूट्रिएंट्स होगा बॉडी के अंदर वो कौन होगा, वाटर होगा। कौन होगा, वाटर होगा। अब देखिएगा सर, अगर अपन बात करके चले अडल्ट क्लाइंट की बॉडी के अंदर मैंने बोला कि टोटल 60% क्या पाया जाता है, वाटर पाया जाता है, और इसको दो भागों में बांटा जाता है। एक तो होगा एक्स्ट्रा सेलुलर, क्या होगा बेटा, एक्स्ट्रा सेलुलर होगा, और एक होगा सर इंट्रा सेलुलर, क्या होगा बेटा, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर होगा। सर जो इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं, सर एक्स्ट्रा सेलुलर का मीन्स होगा सेल से बाहर, सेल से बाहर कितना परसेंट होगा सर, और इंट्रा सेलुलर कितना होगा, सेल के बाहर 22% फ्लूइड पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 22% फ्लूइड पाया जाएगा। और इंट्रा सेलुलर सेल के अंदर कितना होगा, सेल के अंदर 38% फ्लूइड पाया जाता है। टोटल 60 में से 72% एक्स्ट्रा सेलुलर सेल से बाहर और 38% सेल के अंदर पाया जाता है। सर जो एक्स्ट्रा सेलुलर है ना, इसको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। कितने भागों में, 3 भागों में। एक होता है बेटा इंटरस्टिशियल फ्लूइड, कौन सा फ्लूइड होगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड कितने परसेंट होता है, 15% होता है। सेकंड बेटा इंटरस्टिशियल फ्लूइड के बाद इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड, कौन सा फ्लूइड सर, इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड, और इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड कितने परसेंट होता है, 5% होता है। और थर्ड वन बात आती है ट्रांससेलुलर फ्लूइड, कौन सा फ्लूइड सर, ट्रांससेलुलर फ्लूइड, ये कितने परसेंट होता है, ये 2% होता है। कितने परसेंट होता है, 2% होता है। सर इंटरस्टिशियल फ्लूइड का मींस होता है थर्ड स्पेस, या टू टिश्यू के बीच का जो स्पेस होता है, थर्ड स्पेस बोलते हैं, वहां पर जो फ्लूइड होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंट्रावेस्कुलर ब्लड वेसल के अंदर जो फ्लूइड होता है। और ट्रांससेलुलर का बड़ा प्यारा एग्जांपल होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, पेरिटोनियल फ्लूइड, सर प्लूरल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन के अंदर अपन ने जाना था कि सर द मोस्ट अबंडेंट न्यूट्रिएंट पूछ रहा था, तो क्या आंसर जाएगा बेटा, वाटर आंसर जाएगा। क्या आंसर जाएगा, वाटर इसका प्यारा सा आंसर रहने वाला है। और मैं बता रहा था कि सर जो अपना ट्रांससेलुलर होता है, कौन सा होता है बेटा, जो ट्रांससेलुलर फ्लूइड होता है ना, उसका बड़ा प्यारा एग्जांपल होता है। और ट्रांससेलुलर फ्लूइड का एग्जांपल क्या होता है, ट्रांससेलुलर फ्लूइड का एग्जांपल होता है सर सीएसएफ होता है, पेरिटोनियल फ्लूइड होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, सर प्लूरल फ्लूइड होता है, साइनोवियल फ्लूइड होता है। आई के अंदर जो फ्लूइड पाए जाते हैं सभी के सभी किसके एग्जांपल हैं, ट्रांससेलुलर फ्लूइड के एग्जांपल है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, न्यूरोटॉक्सिसिटी कैन बी कॉज्ड बाय एक्सेसिव इनटेक ऑफ। सर अगर अपन बात करके चले न्यूरोटॉक्सिसिटी कैन बी कॉज्ड बाय एक्सेसिव इनटेक ऑफ, कौन सी चीज होगी जिसको एक्सेसिव इनटेक के कारण, ज्यादा मात्रा में लेने के कारण, ज्यादा मात्रा में लेने के कारण न्यूरोटॉक्सिसिटी देखने को मिल सकती है। क्या सर विटामिन ए को लेने के कारण, क्या सर विटामिन बी को लेने के कारण, क्या सर विटामिन सी को लेने के कारण, क्या सर विटामिन ई को लेने के कारण। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा, कौन से विटामिन को ज्यादा मात्रा में लेने के कारण, ज्यादा मात्रा में लेने के कारण अपने को क्या देखने को मिल सकता है, अपने को न्यूरोटॉक्सिसिटी देखने को मिल सकती है। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा, क्या ए राइट जाएगा, बी राइट जाएगा, सी राइट जाएगा, डी राइट जाएगा। तो हमेशा याद रखना बेटा, सर कौन सा विटामिन, विटामिन बी, विटामिन ए बी की मात्रा ज्यादा होने के कारण, विटामिन बी की मात्रा ज्यादा होने के कारण न्यूरोटॉक्सिक कंडीशन देखने को मिल सकती है। एक विटामिन सुना होगा विटामिन बी6, कौन सा विटामिन सर, विटामिन बी6 सुना होगा, जिसको बड़ा प्यारा नाम होता है पायरिडॉक्सिन, कौन सा नाम होता है, पायरिडॉक्सिन नाम होता है। और पायरिडॉक्सिन जो होता है ना, इसका अगर इनटेक ज्यादा हो जाए, क्या हो जाए बेटा, इनटेक अगर इंक्रीज हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो अपने को देखने को मिलता है न्यूरोटॉक्सिसिटी। क्या देखने को मिलेगी, न्यूरोटॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी। अगर बेटा इसका इनटेक क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, इनटेक क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए, तो अपने को देखने को मिलती है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी।
न्यूरोपैथी अपने को देखने को मिलेगी या पेरिफेरल न्यूराइटिस अपने को देखने को मिलेगा। सर एक चीज और याद रखना, हमेशा याद रखना, कौन सी एक ऐसी दवाई है जिसके साथ विटामिन बी6 को लेना जरूरी होता है? तो हमेशा याद रखना सर, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। कौन सी ड्रग होगी? एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होगी, जिसके साथ बेटा विटामिन बी6 लेना क्या होगा? जरूरी होगा। और उसका नाम होगा, उस दवाई का नाम होता है आइसोनियाजिड। क्या नाम होता है? आइसोनियाजिड होता है, जिसको बेटा WHO के द्वारा INH के नाम से जाना जाता है। सर बैक्टीरियोसाइडल होती है, ओरल इंटेक इसका होता है, इसको लेने से सर साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। चेंज के नाम से अपन इसके द्वारा, किस नाम से बेटा? चेंज के नाम से इसके साइड इफेक्ट को याद रखते हैं, याद रख लेना सर। चेंज के नाम से कैसे? सी का मीन्स होगा चेंज इन मेमोरी, मेमोरी के अंदर चेंज आएगा। सर ये हिपेटोटॉक्सिक होती है। सर इसको लेने के कारण एनीमिया देखने को मिल सकता है। क्या देखने को मिल सकता है? एनीमिया देखने को मिल सकता है। सर ये पेरिफेरल न्यूराइटिस या पेरिफेरल न्यूरोपैथी कोज करती है। इसको लेने से सर गायनेकोमेस्टिया अपने को देखने को मिल सकता है। एनलार्जमेंट देखने को मिलेगी ब्रेस्ट किसके अंदर? मेल पर्सन के अंदर। और सर इसकी यूफोरिया क्या देखने को मिल सकता है? यूफोरिया, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस अपने को देखने को मिल सकती है। कौन सी दवाई लेने के कारण? आइसोनियाजिड लेने के कारण। तो राइट आंसर जाएगा विटामिन बी, और विटामिन बी में भी याद रखना विटामिन बी6। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बड़ा प्यारा, बड़ा सिंपल, बड़ा मजेदार है आपके लिए बेटा। क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ गुड कोलेस्ट्रॉल आवर बॉडी? अपनी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल का एग्जांपल क्या है? LDL है, VLDL है, HDL है, नन ऑफ द अबव है। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। शाबाश 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 शाबाश, वेरी 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 गुड। देखिएगा बेटा, एक वर्ड होता है कोलेस्ट्रॉल। क्या होता है बेटा? कोलेस्ट्रॉल होता है। और कोलेस्ट्रॉल के अंदर नॉर्मल जो लेवल आपसे पूछ लिया जाए 150 to 200 mg पर डीएल, कितना होता है? 100 to 200 mg पर डीएल नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है। सर 2 टाइप का कोलेस्ट्रॉल होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का कोलेस्ट्रॉल होता है। एक होता है सर गुड कोलेस्ट्रॉल। कौन सा होता है सर? गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। और गुड कोलेस्ट्रॉल को अपन बोल सकते हैं सर HDL, हाई डेंसिटी लैक्टोजन, और इसका नॉर्मल वैल्यू होता है 40 to 70 mg पर डीएल। नेक्स्ट वन बेटा, सेकंड एक होगा बैड कोलेस्ट्रॉल। क्या होगा? बैड कोलेस्ट्रॉल होगा। और बैड कोलेस्ट्रॉल को अपन बोलते हैं LDL, लो डेंसिटी लैक्टोजन के नाम से जानते हैं, जिसका नॉर्मल लेवल 70 to 130 mg पर डीएल होगा। कितना होगा? 70 to 130 mg पर डीएल इसका क्या होगा? नॉर्मल लेवल होगा। सर इसके लिए अपन लिपिड प्रोफाइल टेस्ट परफॉर्म कराएंगे। क्या परफॉर्म करेंगे? लिपिड प्रोफाइल टेस्ट अपन परफॉर्म करा सकते हैं। और सर इसका एम्प्टी स्टमक अपने को बेस्ट रिजल्ट मिलता है। जो सैंपल लेंगे एम्प्टी स्टमक अपने को बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर जाएगा HDL, हाई डेंसिटी लैक्टोजन। हाई डेंसिटी लैक्टोजन राइट आंसर रहेगा। और जो LDL होता है मोस्ट कॉमन कॉज होता है किसका बेटा? हार्ट अटैक का। सर कोरोनरी आर्टरी के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस नैरोइंग करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है कौन होता है? LDL, क्योंकि इसके रिसेप्टर पाए जाते हैं, स्क्वेंजर रिसेप्टर पाए जाते हैं। कहां पर? कोरोनरी आर्टरी की इनर जो ब्लड वेसल होती है, इनर लेयर होती है ब्लड वेसल की, टूनिका इंटीमा, वहां के ऊपर। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन पूछा गया है लेथेरिज्म इज कॉज्ड ड्यू टू कॉज्ड बाय एक्सेसिव इनटेक ऑफ। सर अगर अपन बात करके चले, ध्यान से सुनिएगा, लेथेरिज्म इज कॉज्ड ड्यू टू caused by excessive intake of। सर जो लेथेरिज्म डिजीज कंडीशन होती है वो क्यों होती है और कौन सी चीज की मात्रा ज्यादा होने के कारण होती है? सर लेथेरिज्म इज कॉज्ड ड्यू टू कॉज्ड बाय एक्सेसिव इंटेक ऑफ। कौन सी चीज है जिसको ज्यादा मात्रा में लेने के कारण लेथेरिज्म देखने को मिलेगा? ऑप्शन नंबर ए पीनट्स बेटा, सोरगम बेटा, केसरी दाल, या नन ऑफ दीज। सर एक चीज मैं बता दूं, ये सबसे ज्यादा जो अपना कल्चर है, कल्चर के अंदर राजस्थान जो स्टेट है उसके अंदर अपने को ज्यादा देखने को मिलती है। कौन सी डिजीज है? लेथेरिज्म। और लेथेरिज्म अपने को मेनली सर हमेशा याद रख लेना केसरी दाल के कारण। किसके कारण बेटा? केसरी दाल का इंटेक ज्यादा करने के कारण, अपने ज्यादा लेने के कारण अपने को देखने को मिल सकती है। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल? अभी अभी पढ़ा है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट आंसर देना है।
व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। सर सामान्य रक्त कोलेस्ट्रॉल स्तर क्या है। नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होता है 100 to 150 mg per dl, 150 to 200 mg per dl, 170 to 210 mg per dl, 200 to 250 mg per dl। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होता है अभी पढ़ा था और अभी पढ़ा था तो सर 150 to 200 mg per dl। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, व्हाट इज द सेफेस्ट मेथड ऑफ स्टेरलाइजेशन मिल्क। सर मिल्क को दूध को स्टेरलाइजेशन करने का, दूध को स्टेरलाइजेशन करने का, किसको बेटा दूध को स्टेरलाइजेशन करने का, स्टेरलाइजिंग करने का सबसे अच्छा मेथड कौन सा है, सबसे सेफेस्ट मेथड कौन सा है। राइट आंसर दीजिएगा ए बी सी डी। कौन सा जाएगा। ए है बॉइलिंग, बी है बेटा ए तो क्या है सर बॉइलिंग, बी है बेटा फ्रीजिंग और सी है बेटा सिमरिंग और डी है बेटा पास्चुराइजेशन। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। सर मिल्क को सर स्टेरलाइजेशन करने का सबसे मोस्ट कॉमन यूज होने वाला या सेफेस्ट मेथड कौन सा है, बॉइलिंग, फ्रीजिंग, सिमरिंग या बेटा पास्चुराइजेशन। तो हमेशा याद रखने का सर सबसे बेस्ट मेथड होता है पास्चुराइजिंग या पास्चुराइजेशन, सबसे सेफेस्ट और बेस्ट मेथड होता है। इसमें क्या करते हैं पहले जो दूध होगा दूध को क्या किया जाएगा बेटा, दूध को गर्म किया जाएगा कितने डिग्री टेम्परेचर के ऊपर 63 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर इसको क्या किया जाएगा बॉईल किया जाएगा, गर्म किया जाएगा कितने मिनट तक बेटा 30 मिनट तक इसको गर्म किया जाएगा। बाद में इसको ठंडा होने के लिए रख दिया जाएगा, क्या होने के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया जाएगा। दूध होगा जैसे कि गाय का दूध है बेटा, गाय के दूध को निकाला उसको गर्म किया कितने डिग्री पे 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर और फिर क्या किया ठंडा होने के लिए रख दिया। तो इस सबसे सेफेस्ट मेथड होता है स्टेरलाइजेशन करने का किसको, मिल्क को, जिसे बोलते हैं पास्चुराइजेशन या पास्चुराइजिंग। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट जाएगा, डी बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अरे ज्ञानियों अरे गरीबों सेशन को बेटा लाइक जरूर करें, लाइक जरूर करें। सर मे भी सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। आरआरबी के एग्जाम के बहुत कम दिन बचे हैं, अपन इंपॉर्टेंट छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन जो कि एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं उनकी बातें कर रहे हैं। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड बाय 1 ग्राम फैट इज। सर 1 ग्राम जो फैट होगा 1 ग्राम फैट कितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है, 3 किलो कैलोरी, 4 किलो कैलोरी, 6 किलो कैलोरी पर ग्राम या 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। शाबाश शाबाश शाबाश। देखिएगा अगर 1 ग्राम अपन क्या लेते हैं कार्बोहाइड्रेट लेते हैं या बेटा 1 ग्राम अपन सर प्रोटीन डाइट लेते हैं, क्या डाइट लेते हैं प्रोटीन डाइट लेते हैं या बेटा 1 ग्राम अपन फैट लेते हैं या सर बात करके चले 100 ml ह्यूमन मिल्क लेते हैं, कौन सा मिल्क लेते हैं ह्यूमन मिल्क लेते हैं, ये क्वेश्चन मैंने कल या परसों भी बताया था, या 100 ml बेटा काऊ मिल्क लेते हैं, कौन सा मिल्क लेते हैं काऊ मिल्क लेते हैं, या 100 ml क्या लेते हैं बफेलो मिल्क लेते हैं, कौन सा मिल्क लेते हैं बफेलो मिल्क लेते हैं, या बेटा 100 ग्राम क्या लेते हैं बनाना लेते हैं। तो इन सभी की बात करके चलेंगे कौन कितनी एनर्जी देता है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट बेटा 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करता है, 1 ग्राम प्रोटीन भी बेटा 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करता है, 1 ग्राम फैट बेटा 9 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करता है, 100 ml ह्यूमन मिल्क बेटा 66 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करता है, काऊ का मिल्क करता है 67 किलो कैलोरी, बफेलो मिल्क करता है 117 किलो कैलोरी और बेटा 100 ग्राम बनाना कितने करेगा 104 किलो कैलोरी। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट बात बेटा अपने को याद रखना है कि सर जो 1 किलो कैलोरी होती है 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 4.16 किलो जूल के इक्वल होती है। जो 1 किलो कैलोरी हो गई 1 किलो कैलोरी होती है वो किसके इक्वल होती है बेटा 4.16 किलो जूल के इक्वल होती है। इन सारी बातों को माइंड के अंदर बिठा लेना, यहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। तो सर राइट आंसर जाएगा 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगर सर मैं आपको बात करके चलूं सर समझा के चलूं, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए रैपिड सोर्स ऑफ एनर्जी, रैपिड सोर्स का मींस है बेटा सर अपने को फटाफट एनर्जी चाहिए, तो रैपिड सोर्स कौन होगा, रैपिड सोर्स होगा कार्बोहाइड्रेट। अगर आपसे पूछ लिया जाए डेंस सोर्स ऑफ एनर्जी, सर लंबे टाइम तक अपने को एनर्जी चाहिए तो फैट होगा। अगर बेटा बॉडी बिल्डिंग सेल और टिश्यू रिपेयर के लिए सर बॉडी बिल्डिंग के लिए तो अपने को कौन रिस्पॉन्सिबल होगा प्रोटीन।
तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ सिंपल लिपिड। सर सिंपल लिपिड का फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। सिंपल लिपिड का बेस्ट एग्जांपल क्या है? सिफेलिन, फैटी एसिड, लेसिथिन या ट्राइग्लिसराइड। फटाफट सभी बच्चों का राइट आंसर आना चाहिए बेटा, राइट आंसर आना चाहिए कि सर कौन होगा सिंपल लिपिड का एग्जाम्पल, कौन होगा? वेरी 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 गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। देखिएगा सर तीन प्रकार के लिपिड अगर मैं बात करके चलूं, एक होगा बेटा सर डेरिवेटिव, सुना होगा डेरिवेटिव लिपिड, डेरिवेटिव लिपिड का एग्जाम्पल कौन होगा? याद रख लेना, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक बात करेंगे कंपाउंड लिपिड की, किसकी बेटा? कंपाउंड लिपिड की बात बताऊंगा, और एक बताऊंगा सर सिंपल लिपिड। कौन सा लिपिड बेटा? सिंपल लिपिड। टोटल मैंने बोला कितने प्रकार के लिपिड? तीन। एक तो बोला डेरिवेटिव लिपिड, एक बोला कंपाउंड लिपिड, और एक बोला सिंपल लिपिड। सर अगर अपन बात करके चलें, सबसे पहले सर डेरिवेटिव लिपिड के अंदर एग्जांपल होगा कोलेस्ट्रॉल। कौन सा ट्रोल बेटा? कोलेस्ट्रॉल और अल्कोहल। कोलेस्ट्रॉल और अल्कोहल किसका एग्जांपल होगा? डेरिवेटिव लिपिड का एग्जांपल होगा। सर नेक्स्ट वन सर कंपाउंड लिपिड का होगा फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, फॉस्फोलिपिड वगैरह, ये किसके एग्जांपल होंगे बेटा? सर ये कंपाउंड लिपिड के एग्जांपल होंगे। नेक्स्ट वन अगर अपन बात करके चलें, सर सिंपल लिपिड का एग्जांपल होगा ट्राइग्लिसराइड। ध्यान से सुनना, ट्राइग्लिसराइड क्या होगा? सर एग्जांपल होगा सिंपल लिपिड का। और जो ट्राइग्लिसराइड होता है ये मोस्ट कॉमन लिपिड होता है। मोस्ट कॉमन लिपिड आपसे पूछ लिया जाए कि मोस्ट कॉमन लिपिड कौन सा होता है, तो राइट आंसर देख के आना है। जो मोस्ट कॉमन लिपिड होता है ना, वो मोस्ट कॉमन लिपिड होता है बेटा सर ट्राइग्लिसराइड। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर रहेगा सर ट्राइग्लिसराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ए कार्बोहाइड्रेट। सर कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है? कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है? फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सर अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लूकोज या ग्लाइकोजन। देखिएगा स्मॉलेस्ट यूनिट तीनों की बताता हूं। सर कार्बोहाइड्रेट की क्या होगी? सर फैट की क्या होगी? और सर प्रोटीन की क्या होगी? किसकी बेटा? प्रोटीन की क्या होगी? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन की क्या होगी? कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी होती है कौन सा ओज? ग्लूकोज। कौन सा ओज बेटा? ग्लूकोज। फैट की होती है बेटा फैटी एसिड। कौन सा एसिड सर? फैटी एसिड। और सर प्रोटीन की होती है बेटा अमाइनो एसिड। कौन सा एसिड सर? अमाइनो एसिड किसकी होती है? प्रोटीन की होती है। कार्बोहाइड्रेट की ग्लूकोज होती है, फैट की फैटी एसिड होती है, और प्रोटीन की होती है अमाइनो एसिड। तो राइट आंसर जाएगा बेटा, कार्बोहाइड्रेट की पूछा है ग्लूकोज, बाकी दोनों को भी याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज फाउंड इन एग। सर अंडा होता है, अंडे के अंदर सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, एक्सेप्ट एक को छोड़ना है। सर एग होगा, अंडा होगा, अंडे के अंदर सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट एक चीज को छोड़कर। ऑप्शन नंबर ए है प्रोटीन एंड आयरन, ऑप्शन नंबर बी है फैट एंड विटामिन डी, ऑप्शन सी है प्रोटीन एंड कैल्शियम, ऑप्शन डी है कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन सी। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर? एग के अंदर, अंडे के अंदर, एक्सेप्ट एक चीज को छोड़कर। क्या सर अंडे के अंदर प्रोटीन और आयरन होता है क्या सर? या फैट और विटामिन डी नहीं होता, प्रोटीन और कैल्शियम नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन सी नहीं होता? फटाफट राइट आंसर दीजिएगा एग के बारे में, अंडे के बारे में। सर हमेशा याद रखना, जो एग होगा, एग के अंदर कार्बोहाइड्रेट और विटामिन सी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। कौन सा राइट रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ इंक्रीजिंग न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ पल्सेज। सर अगर अपन बात करके चलें, सर जो दालें होती हैं, पल्सेज होती हैं, उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू को क्या करना? इंक्रीज करना है। तो अपन क्या करके चलेंगे? कौन सा जो वे है, रास्ता अपनाएंगे? जर्मिनेशन करेंगे, फोर्टिफिकेशन करेंगे, पार बॉइलिंग करेंगे, या मिक्सिंग पल्सेज करेंगे? फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। शाबाश 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 शाबाश, वेरी 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 गुड, शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड शाबाश बेटा। सर व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ पल्सेज इज? सर पल्सेज दालों की
सर गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, न्यूट्रिटिव वैल्यू को बढ़ाने के लिए बेस्ट कौन होगा? जर्मिनेशन, फोर्टिफिकेशन, फायर बॉलिंग या मिक्सिंग ऑफ पल्सेस। दालों को आपस में मिला देंगे। तो हमेशा याद रखना सर, अपन दाल को बनाने से पहले क्या करते हैं? उसको भिगोते हैं। क्या करते हैं? पानी के अंदर भिगोते हैं। कई बार आपने देखा होगा चने होते हैं, चनों को रात को भिगो के रखते, सुबह तक अच्छे तैयार हो जाते हैं। तो सर उनकी क्या बढ़ गई है? न्यूट्रिटिव वैल्यू। तो उस टर्म को बोलते हैं जर्मिनेशन। क्या बोलते हैं? जर्मिनेशन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। क्या बोलेंगे उसे? जर्मिनेशन बोल के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, द नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन इज मैक्सिमम फॉर। सर अगर अपन बात करके चलें, नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन इज मैक्सिमम फॉर, शुद्ध प्रोटीन उपयोग अधिकतम है। सर मैक्सिमम जो है प्रोटीन है, सर अगर अपन बात करें नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन इज मैक्सिमम फॉर, कौन सा जो प्रोटीन होगा जो कि मैक्सिमम यूज किया जाता है? जो कि मैक्सिमम यूज किया जाता है, मिल्क, सोयाबीन, एग या नन? फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। शाबाश शाबाश शाबाश, फटाफट राइट आंसर आना चाहिए। सर कौन सा होगा? ए बी सी डी, ए बी सी डी, सब फटाफट फटाफट, शाबाश शाबाश शाबाश। तो हमेशा देखेगा, एक याद रखेगा, बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। सर प्रोटीन का बेस्ट सोर्स क्या होगा? और एक पूछ लिया जाए रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। दो क्वेश्चन यहां पर क्लियर कर देता हूं, ध्यान से सुनना। बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन और रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। सर बेस्ट सोर्स कौन सा होगा और रिचेस्ट सोर्स कौन सा होगा? किसका बेटा? प्रोटीन का। अगर बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन पूछ लिया जाए तो आंसर दे के आना है एग। जो अंडा होता है ना, वो बेस्ट सोर्स होता है किसका बेटा? किसका? प्रोटीन का। और रिचेस्ट सोर्स सबसे ज्यादा जो प्रोटीन पाया जाता है वो पाया जाता है सोयाबीन के अंदर। कौन सी बीन के अंदर बेटा? सोयाबीन के अंदर। तो राइट आंसर जाएगा बेटा, यहां पर पूछा है सर, यहां पर पूछा है नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन, तो एग। क्या होगा बेटा? एग। बेस्ट सोर्स कौन सा है? एग है। रिचेस्ट सोर्स पूछ लेता तो आंसर जाता सोयाबीन। चलो सर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पुअर मैन मीट? सर आपके पास चार ऑप्शन है। ये क्वेश्चन बहुत बार आपने सुना भी होगा, एग्जाम्स के अंदर देखा भी होगा। सर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पुअर मैन मीट? सर व्यक्ति का, आदमी का, गरीब आदमी का मांस कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मिल्क को, फिश को, पल्सिस को, चिकन को। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। शाबाश शाबाश शाबाश, फटाफट राइट आंसर आना चाहिए बेटा। जैसे कि गरीब आदमी का बादाम किसे कहा जाता है? गरीब आदमी का बादाम बेटा मूंगफली को कहा जाता है। ऐसे ही गरीब आदमी का मांस किसे कहा जाता है? मिल्क को कहा जाता है, फिश को कहा जाता है, पल्सिस को या चिकन को। तो हमेशा याद रख लेना बेटा, गरीब आदमी का जो मांस होता है वो अपने किसको कह के चलते हैं? पल्सिस, दालों को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? दालों को बोल के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, प्यारी सी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सर, which one of the following is required, which one of the following is required a maintenance of body tissue? सर बॉडी टिश्यू की मेंटेनेंस के लिए कौन सी चीज रिक्वायर्ड होगी? बॉडी टिश्यू की मेंटेनेंस के लिए कौन सी चीज होगी जो कि रिक्वायर्ड होती है? फैट्स बेटा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन या मिनरल्स? फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। कौन सी चीज होगी जो कि जरूरी होती है बॉडी टिश्यू के मेंटेनेंस के लिए? अभी बताया था, फैट होता है डेंस सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, लंबे टाइम तक एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट रैपिड सोर्स होता है एनर्जी का बेटा। और विटामिन अपना अलग से काम करते हैं। बचा कौन? प्रोटीन, बॉडी बिल्डिंग के लिए, सेल टिश्यू के रिपेयर के लिए कौन काम आता है? सर प्रोटीन काम आता है। कौन काम आता है बेटा? प्रोटीन काम आता है। यहां पर देखिएगा, अगर मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर आपसे बात करके चला जाए तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमेशा याद रख लेना। अपन क्या बोल सकते हैं कि सर जो बॉडी बिल्डिंग के लिए कौन जरूरी होता है? प्रोटीन जरूरी होता है। मसल बोन बिल्डिंग के लिए कौन जरूरी होता है? सर प्रोटीन होता है। सेल टिश्यू को रिपेयर करने के लिए कौन जरूरी होता है? प्रोटीन जरूरी होता है। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज एज इंडिपेंडेंट इंडिकेटर ऑफ माल न्यूट्रिशन एक्सेप्ट? सर सारे के सारे आपके पास चार ऑप्शन है, चार में से तीन ऑप्शन ऐसे मिलेंगे, ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट इंडिकेटर ऑफ माल न्यूट्रिशन एक्सेप्ट है, जो कि माल न्यूट्रिशन को इंडिकेट करने के लिए अपन परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि माल न्यूट्रिशन को दर्शाते हैं। एक नहीं दर्शाता, बेंगल्स टेस्ट बेटा, चेस्ट सर्कमफ्रेंस, साकिर टेप टेस्ट, मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस। ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज एज इंडिपेंडेंट इंडिकेटर ऑफ माल न्यूट्रिशन एक्सेप्ट है, सिवाय इसके कि निम्नलिखित सभी
कुपोषण के आयु स्वतंत्र संकेतक हैं। तो हमेशा याद रखना, एक चीज आपने पढ़ी होगी सर, मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस। मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस किसके लिए करते हैं? न्यूट्रिशनल स्टेटस को एसेस करने के लिए, माल न्यूट्रिशन की कंडीशन को एसेस करने के लिए। यस या नो? सर साकिर टेप टेस्ट भी अपन परफॉर्म करते हैं, सर बेंगल टेस्ट भी अपन परफॉर्म करते हैं, लेकिन आपने माल न्यूट्रिशन की कंडीशन को एसेस करने के लिए कभी भी नहीं पढ़ा होगा चेस्ट सर्कमफ्रेंस को चेक करना। तो राइट आंसर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ए बॉडी बिल्डिंग फूड एक्सेप्ट। सर सारे के सारे बॉडी बिल्डिंग फूड होंगे, सारे के सारे बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं एक्सेप्ट एक चीज को छोड़कर। सर पल्सेस, एग, मीट, फ्रूट्स। फटाफट सिंपल सा क्वेश्चन है। अरे सारे के सारे सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे हैं। आज के सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही कई बार एग्जाम के अंदर आते हैं और जल्दबाजी में आप उनको गलत करके आते हैं। सर चलो राइट आंसर दीजिएगा बेटा। सारे के सारे बॉडी बिल्डिंग फूड है, बिल्कुल बेटा। पल्सीज है, सर एग है, अंडा भी है, सर मीट भी है, सर फ्रूट्स। फ्रूट्स अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए काम आते हैं। किसको बढ़ाने के लिए बेटा? इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। इम्यूनिटी को बूस्टअप करना, इम्यूनिटी को बढ़ाना है तो कौन काम आएगा? फ्रूट्स काम आएंगे, फल फ्रूट काम में आते हैं। तो राइट आंसर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जाएगा। जो डॉक्टर साहब है बीमार होने के बाद डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, सर डॉक्टर साहब बोलते हैं कि ज्यादा क्या खानी है? हरी भरी फलदार सब्जियां खानी है, फल फ्रूट्स आपको ज्यादा खाने हैं क्योंकि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर एंटीजन को क्या करेंगे बेटा? एंटीबॉडी से प्रोटेक्ट, एंटीबॉडी के बीच में फाइट कराएंगे और किसी भी प्रकार के इन्फ्लामेटरी डिजीज कंडीशन से आपको प्रिवेंट करने का काम करेंगे, आपको मजबूत करते हैं। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, द हाईएस्ट शुगर कंसेंट्रेशन इन हनी। सर हनी जो होता है, शहद जो होता है, शहद के अंदर हाईएस्ट शुगर कंसेंट्रेशन इन हनी। हनी के अंदर सर कौन सबसे ज्यादा दिखेगा? शहद में शर्करा की मात्रा सबसे अधिक होती है, माल्टोज की ज्यादा होती है, लैक्टोज की ज्यादा होती है, ग्लूकोज क्या फ्रक्टोज की? फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। शाबाश शाबाश शाबाश। सर शहद के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा किसकी पाई जाती है? सभी बच्चों का राइट आंसर आना चाहिए। शाबाश शाबाश शाबाश। फटाफट फटाफट फटाफट। देखिएगा बेटा, अगर अपन बात करके चलें, सर एक ग्लूकोज होता है, क्या होता है बेटा? ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज को अपन ग्रेप्स शुगर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ग्रेप्स शुगर के नाम से जानते हैं। इसी को डेक्सट्रोज शुगर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? डेक्सट्रोज शुगर के नाम से जानते हैं। ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को ग्रेप्स शुगर के नाम से या डेक्सट्रोज शुगर के नाम से जाना जाता है। सर ये मेन एनर्जी सोर्स होता है। क्या होता है सर? मेन एनर्जी सोर्स होता है। मेन एनर्जी सोर्स ऑफ किसका बेटा? ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन्स का जो मेन एनर्जी सोर्स होगा वो कौन होता है? ग्लूकोज होता है, ग्रेप्स शुगर होता है, डेक्सट्रोज शुगर होता है। एक सुना होगा फ्रक्टोज। क्या सुना होगा बेटा? फ्रक्टोज सुना होगा। फ्रक्टोज को अपन क्या बोलते हैं? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज को अपन ग्रेप्स शुगर, ग्रेप शुगर हो गया। सर यहाँ पर फ्रूट शुगर किस नाम से जानेंगे? फ्रूट शुगर के नाम से जानते हैं फ्रक्टोज को। या सर इसी को बोलते हैं स्वीटेस्ट शुगर। क्या बोलते हैं बेटा? स्वीटेस्ट शुगर के नाम से जानते हैं। स्वीटेस्ट शुगर के नाम से जानते हैं। ये बेटा हनी के अंदर प्रेजेंट होती है। किसके अंदर बेटा? हनी के अंदर प्रेजेंट होती है, शहद के अंदर प्रेजेंट होती है, और सर ये सीमन के अंदर भी प्रेजेंट होती है। मैं बोल के चलो मेन एनर्जी सोर्स जो होता है किसका होता है बेटा? मेन एनर्जी सोर्स ऑफ ए स्पर्म। स्पर्म के लिए मेन एनर्जी सोर्स, मेन एनर्जी सोर्स ऑफ ए स्पर्म। स्पर्म के लिए मेन एनर्जी सोर्स होता है कौन बेटा? फ्रक्टोज या बेटा फ्रूट शुगर या स्वीटेस्ट शुगर। एक होती है बेटा लैक्टोलोज। कौन सी होती है बेटा? लैक्टोलोज होती। कौन सी होती है सर? लैक्टोज होती है, लैक्टोलोज नहीं, लैक्टोज होती है। सर लैक्टोज को लैक्ट शुगर के नाम से जानते हैं, या सर इसी को मिल्क शुगर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से भी जाना जाता है? मिल्क शुगर। देखिएगा तीन चीजें बोली, ग्लूकोज है, ग्लूकोज को ग्रेप्स शुगर के नाम से जानते हैं, डेक्सट्रोज शुगर के नाम से जानते हैं। ये मेन एनर्जी सोर्स होता है किसका बेटा? न्यूरॉन का। जो फ्रक्टोज होती है फ्रूट शुगर के नाम से जानते हैं, स्वीटेस्ट शुगर के नाम से जानते हैं, हनी और सीमन के अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट वन बेटा लैक्टोज, ये किसका एनर्जी का सोर्स होती है? स्पर्म का। लैक्टोज को लैक्ट शुगर के नाम से जानते हैं और इसी को मिल्क शुगर के नाम से जानते हैं। तो हनी के अंदर, शहद के अंदर कौन सी शुगर प्रेजेंट होगी? तो याद रखना फ्रक्टोज। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर जाएगा। चलो सर हाईएस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी। अपनी बॉडी के अंदर हाईएस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी, बॉडी के अंदर हाईएस्ट सोर्स किसका होता है? सर हाईएस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी, अपनी बॉडी के अंदर हाईएस्ट सोर्स किसका होगा एनर्जी के रूप में? फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। सर फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। अरे सभी को पता है रैपिड सोर्स ऑफ
एनर्जी। कौन सा जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। क्या बोला है? हाईएस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इन अवर बॉडी। अपनी बॉडी के अंदर हमारे शरीर में ऊर्जा का उच्चतम स्रोत क्या है? सर कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट वन बेटा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट क्वासियोरकर एक्सेप्ट। सर क्वासियोरकर की कंडीशन के अंदर सारी की सारी चीजें अपने को देखने को मिलती है। क्वासियोरकर की जो डिजीज कंडीशन होती है ना, उसके अंदर सारी सारी चीजें देखने को मिलती है एक्सेप्ट है। पिटिंग एडिमा होता है, जनरलाइज एडिमा होता है, एनासार का होता है, फ्लैग साइन देखने को मिलता है, मंकी लाइक फेस होता है, एडिमा इन लोअर एक्सट्रीमिटीज। फटाफट से क्वासियोरकर एक माल नरिश्ड कंडीशन होती है सर, वो 1 से 4 साल के बच्चे को अफेक्ट करती है। प्रोटीन की कमी के कारण मेनली देखने को मिलती है, प्रोटीन की कमी के कारण मेनली देखने को मिलती है। इसके अंदर बेटा बॉडी का सोमेटिक प्रोटीन कंपार्टमेंट, या मैं बोलूं हाँ सोमेटिक या विसरल प्रोटीन कंपार्टमेंट के अंदर बॉडी का अफेक्ट होता है। प्रोटीन की कमी के कारण ग्रोथ रिटार्डेशन देखने को मिलती है, जर्नल एडिमा देखने को मिलता है, फ्लैग साइन देखने को मिलता है, फ्लैकी पेंट अपीयरेंस देखने को मिल सकती है। ऑर्गेनोमेगाली के अंदर बेटा सर अपने को हिपेटोमेगाली देखने को मिल सकती है, चिलोसिस देखने को मिल सकता है, और सर इसके अंदर मून लाइक फेस अपने को देखने को मिल सकता है। सर हमेशा याद रखना पिटिंग एडिमा जरूर देखने को मिलेगा, फ्लैग साइन एडिमा इन लोअर एक्सट्रीमिटी, लेकिन मंकी लाइक फेस इसके अंदर देखने को नहीं मिलता है। इसके अंदर तो चांद सा चेहरा देखने को मिलता है, मून लाइक फेस। कैसा फेस देखने को मिलेगा सर? इसके अंदर अपने को मून लाइक फेस देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट जाएगा? सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा, स्टोरेज फूड इन एनिमल इज। सर एनिमल के अंदर जो स्टोरेज फूड होता है, स्टोरेज फूड इन एनिमल, पशुओं में भंडारक भोजन कौन सा है? स्टार्च है, ग्लूकोज है, ग्लाइकोजन है, या अमाइनो एसिड है? फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। स्टोरेज फूड इन एनिमल, एनिमल के अंदर क्या होता है? अरे सर ग्लूकोज होती है। क्या होती है बेटा? ग्लूकोज होती है। ग्लूकोज को जो इंसुलिन होती है, क्या होती है बेटा? इंसुलिन होती है। किसके अंदर बदलती है? ग्लाइकोजन के अंदर बदलती है। जब बॉडी के अंदर ग्लूकोज की जरूरत होती है, ग्लाइकोजन को ग्लूकागोन, कौन बेटा? ग्लूकागोन किसके अंदर बदलता है? ग्लूकोज के अंदर बदलता है। इस परिभाषा को ध्यान से समझ लेना। मैंने क्या बोला? ग्लूकोज है बॉडी के अंदर ज्यादा है, इंसुलिन क्या करेगा? ग्लाइकोजन बना देगा। अगर बॉडी के अंदर ग्लूकोज की जरूरत है तो सर जो ग्लाइकोजन होगा उसको ग्लूकागोन किस में बदल देगा? ग्लूकोज के अंदर बदल देता है। तो राइट आंसर कौन सा जाएगा? राइट आंसर अपना रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, विच न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर आल्सो नोन एज सिकनेस ऑफ विनिंग। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा बेटा। सर कौन सा एक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है जिसको अपन बोलते हैं सिकनेस ऑफ विनिंग। सिकनेस ऑफ विनिंग बोलते हैं, स्क्रवी को बोलते हैं, मेरासमस को बोलते हैं, क्वासियोरकर को बोलते हैं, या जीरोप्थेल्मिया को बोलते हैं। किसको बोलते हैं बेटा? सिकनेस ऑफ विनिंग के नाम से जानते हैं। हमेशा याद रखना, एक कंडीशन होती है अपन ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड करवाते हैं, और ब्रेस्ट फीडिंग में कौन सी? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कितने महीने तक प्रोवाइड करवाते हैं? 6 मंथ तक प्रोवाइड करवाते हैं। और बेटा जो विनिंग होती है ना, विनिंग अपन स्टार्ट करते हैं। क्या बेटा? जो विनिंग होगी, विनिंग को अपन स्टार्ट करते हैं। सर स्टार्ट करेंगे कब? स्टार्ट करते हैं आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद स्टार्ट करते हैं। और 6 महीने के बाद विनिंग स्टार्ट करेंगे तो विनिंग जो सिकनेस ऑफ विनिंग अपन बोलेंगे क्वासियोरकर। और उसके कारण कौन सी बीमारी होगी? सर क्वासियोरकर की बीमारी अपने को देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन बेटा, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट वाज इनिशिएटेड इन विच ईयर। सर अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, सर खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम किस वर्ष शुरू किया गया? फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए है 1951, ऑप्शन नंबर बी है 54, 57, 61। प्रिवेंशन ऑफ फूड अल्ट्रेशन, अरे जब अपन खाने के अंदर क्या है कुछ भी मिक्स कर देते हैं, जैसे कि सर अगर अपन बात करके चलें, मिर्ची आती, लाल मिर्ची के अंदर ईंट को कूट कर मिला दिया जाता है। सर प्रिवेंशन ऑफ फूड अल्ट्रेशन वाज इनिशिएटेड इन कौन सी ईयर में? 1951, 1954, 1957, 1961। तो हमेशा याद रख लेना 1954। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहेगा, 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, ए चाइल्ड विद मंकी लाइक फेस टिश्यू एंड मसल वॉस्टिंग इज सीन इन। सर कौन सी डिजीज कंडीशन होगी जिसके अंदर बच्चे का जो चेहरा होगा बंदर जैसा देखने को मिलेगा, टिश्यू एंड मसल वॉस्टिंग देखने को मिलेगी? सर मेरासमस एक डिजीज कंडीशन होती है जिसके देखना है, मेरासमस के अंदर क्वासियोरकर, प्रोटीन मालन्यूट्रिशन या नन ऑफ दिस। देखिएगा मेरासमस एक डिजीज कंडीशन होती है जो कि अपने बॉडी के अंदर, बच्चे की बॉडी के अंदर एनर्जी की कमी के कारण देखने को मिलती है, कैलोरी की कमी के कारण देखने को मिलती है। सर इसके अंदर बॉडी का सोमेटिक प्रोटीन कंपार्टमेंट क्या होता है? अफेक्ट होता है। सर इसकी है अपने को देखने को मिलती है सिवियर वोमिटिंग के कारण, सिवियर डायरिया के कारण, इनएडिक्वेट
ब्रेस्ट फीडिंग के कारण, सीवियर मसल वास्टिंग देखने को मिलेगी, मेनली बटक्स की देखने को मिलती है, बैगी पेंट अपीयरेंस देखने को मिलेगी, ओल्ड मैन अपीयरेंस देखने को मिलती है, और बेटा इसके अंदर मंकी लाइक फेस देखने को मिलता है। एक्स्ट्रा अमाउंट में अपन क्या देते हैं, कैलोरी देके चलते हैं, नॉर्मल 110 किलो कैलोरी देते हैं, एक्स्ट्रा अपने को 200 किलो कैलोरी ऐड करनी है। तो राइट आंसर जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर, कौन सा राइट रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्वासी ओरकर। कौन सा राइट जाएगा बेटा, क्वासी ओरकर, बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी मेरासमस। कौन सा राइट जाएगा बेटा, मेरासमस इसका राइट आंसर रहने वाला है। कौन सा राइट रहेगा, मेरासमस अपना राइट आंसर रहने वाला है। चलो सर, द मैक्सिमम ऑब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन इन विच ऑर्गन डज। सर जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा किसका बेटा, आयरन का, वो बॉडी के अंदर कहां पर होता है, स्टमक के अंदर, लीवर के अंदर, कोलोन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। आयरन का जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है बॉडी के अंदर कहां पर होता है, एक बात हमेशा याद रखना, जो आयरन होता है, आयरन कौन सी फॉर्म में लेते हैं, फेरेटिन। कौन सी फॉर्म में होता है बॉडी के अंदर बेटा, फेरेटिन फॉर्म के अंदर होता है। कौन से फॉर्म में होता है, फेरेटिन। सर आयरन का बेस्ट एब्जॉर्प्शन बॉडी के अंदर कब होता है, कब अपने को लेना चाहिए, बिटवीन मील, बिटवीन मील, खाने के बीच में लेना चाहिए। नेक्स्ट वन बेटा, अगर इंपॉर्टेंट बात आपसे पूछ लिया जाए, आयरन को अपन को कौन सी सोर्स के साथ लेना चाहिए, विद विटामिन सी। किसके साथ लेना चाहिए, विद विटामिन सी। बेस्ट एब्जॉर्प्शन होगा, आयरन को खट्टे पदार्थ के साथ लेना चाहिए। आयरन का सोर्स क्या क्या होता है, जैगरी होता है, गुड़ होता है, पोमीग्रेनेट होता है, ब्रिंजल बेंगल होता है, एप्पल होता है, क्या होता है बेटा, सेब होता है। सर ये सारे के सारे क्या होते हैं, आयरन के सोर्स होते हैं। नेक्स्ट वन बेटा, सर आयरन को अगर बेटा लिक्विड फॉर्म में आयरन है, और लिक्विड फॉर्म में आयरन है, तो अपने को किसके साथ लेना चाहिए, स्ट्रॉ के साथ। नहीं तो बेटा इसके कारण क्या देखने को मिल सकता है, टूथ डिस्कलरेशन। क्या देखने को मिल सकता है, टूथ डिस्कलरेशन की कंडीशन अपने को देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट वन बेटा, बॉडी के अंदर आयरन का सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहां पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कौन सी इंटेस्टाइन में सर, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट जाएगा, डी इज द राइट आंसर। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी कहां होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं। कौन सा डेनम, डियोडेनम। सर सेकंड होगा डियोडेनम के बाद जेजुनम। कौन सा नाम बेटा, जेजुनम। और एक होता है बेटा सर डियोडेनम, जेजुनम और इलियम। सर अगर अपन बात करके चलें, सर विटामिन बी 12 का जो एब्जॉर्प्शन होता है, विटामिन बी 12 का जो एब्जॉर्प्शन होता है कहाँ होता है, इलियम के अंदर होता है। किसके साथ सहायता से, इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर कहाँ से आता है, पैराइटल सेल ऑफ स्टमक से आता है। तब अपने को विटामिन बी 12 का क्या देखने को मिलेगा, एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।